everyone. Today I am going to discuss class 7 subject English chapter number 2 a golden bowl. आज मैं क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका चैप्टर का नाम है अ गोल्डन बाउल आज मैं डिस्कस करूँगा। माय डियर स्टूडेंट, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए। मैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताता जाऊंगा क्योंकि यह पूरा स्टोरी बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है और कम समय में भी इसको आपके पास प्रोवाइड कराना है, इसलिए स्टोरी बोर्ड पर न लिखकर लाइन बाय लाइन में स्टोरी बोलता जा रहा हूँ। आप बुक में देखते जाएंगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लियर करते जाएंगे। तो अ गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। Once upon a time in the kingdom of Siri, सीरी के राज्य में बोधिसत्व नाम का who bought and sold pots and pans, जो पुराने बर्तनों को खरीदा और बेचा करता था, इस was called शेरीवान के नाम से जाना जाता था। एक समय की बात है, शेरी के राज्य में बोधिसत्व जो पुराने बर्तनों को बेचा और खरीदा करता था उसे शेरीवान के नाम से जाना जाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स, एक दूसरे बर्तन व्यापारी के साथ में अ ग्रीडी फेलो, एक लालची विक्रेता, क्रॉस द रिवर तेलीवस्त्रा नदी को पार किया एंड इंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुरा, और आंध्रपुरा शहर में पहुंच गया। नाउ ऑन द सेकेंड पैसेज, डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, दोनों में आपस में गलियों का बंटवारा करते हुए दे सेट अबाउट, वे लोग चल दिए सेलिंग, बेचने के लिए देयर पॉट्स, अपने बर्तन एंड पेन्स और कढ़ाई, ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने क्षेत्र के गलियों में। मतलब दोनों में आपस में गलियों का बंटवारा हुआ और वे लोग अपने अपने गलियों में बेचने के लिए चल दिए। नाउ इन द थर्ड पैसेज, नाउ इन द सिटी, अब उस शहर में देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था, विच जो हैड वंस, जो कभी बीन रिच, धनी था। देयर वर ओनली टू पीपल इन द फैमिली, उस परिवार में देयर वर ओनली टू पीपल, अब केवल दो लोग ही बचे थे। ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की, एंड हर ग्रैंडमदर, और उसकी दादी, हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, जो काम करते थे फॉर देयर लिविंग, अपने जीविका के लिए। लाइक अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स इन देयर हाउस, उनके घर में ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स, पुराने बर्तनों में लाइन पड़ा हुआ था, वाज अ गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा, विच हैव बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो लंबे समय से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। लुक्ड सो डर्टी, इसलिए वह इतना गंदा दिखाई देता था। दैट कि द टू वुमेन डिड नॉट नो, दोनों महिलाएं नहीं जानती थी, दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना है। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर्स क्राइंग, द ग्रीडी सेलर जो लालची विक्रेता था वह उनके दरवाजे के पास से होकर गया, क्राइंग, यह चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, कहा कि एक्सचेंज, बदल लो योर ओल्ड पॉट्स, अपने पुराने बर्तन, और न्यू, नए बर्तन से। व्हेन द यंग गर्ल हर्ड हिज क्राई, जब वह छोटी लड़की उसकी आवाज को सुनी, शी सेड टू हर ग्रैंडमदर, तो वह अपनी दादी से कही, डू लेट अस बाय ए न्यू प्लेट, आओ हम एक नए प्लेट खरीदें। ग्रैंडमदर, देयर इज ए मैन, वहाँ एक आदमी है, हु इज सेलिंग द पॉट्स, जो बर्तन बेच रहा है। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, व्हाट हैव वी डू ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध महिला ने कहा, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बच्ची हम लोग बहुत गरीब हैं, व्हाट वी हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, इसके बदले में हमारे पास देने के लिए क्या है। वाई देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए न्यू प्लेट, सेड द यंग गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, क्यों, देयर इज दिस डर्टी बाउल, यह गंदा कटोरा है, विच वी नेवर यूज, जिसे हम कभी प्रयोग नहीं करते, लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए न्यू प्लेट,
आओ हम इसे एक नए प्लेट से बदल दें। बोथ द ओल्ड मैन एंड गर्ल वेर कीन टू गेट रीड ऑफ द बाउल। बोथ मतलब दोनों, द ओल्ड मैन वह वृद्ध स्त्री एंड गर्ल और वह लड़की, वेर कीन उत्सुक थी, टू गेट रीड ऑफ द बाउल उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए। सो इसलिए द ओल्ड मैन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए वह वृद्ध महिला उस विक्रेता को अंदर बुलाई, गिविंग हिम द बाउल उसे कटोरा देते हुए सेड कही, टेक दिस बाउल यह कटोरे को ले लो, यंग मैन युवा आदमी, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज और इसके बदले में ए प्लेट एक दूसरा प्लेट माई ग्रैंड डॉटर मेरी नातनी को गिव दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड्स, द सेलर वह विक्रेता टुक ले लिया द बाउल उस कटोरे को इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, एंड सस्पेक्टिंग और यह संदेह करते हुए इट वाज गोल्ड कि यह सोने का है, स्क्रैच्ड खरोच लगाया, ए लाइन एक रेखा ऑन द बॉटम उस कटोरे के तले में, विथ ए नीडल एक सुई से। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट और उसका संदेह सही निकला। द बाउल वाज प्योर गोल्ड कटोरा शुद्ध सोने का था। थिंकिंग यह सोचते हुए दैट कि ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग कि वह कटोरे को बिना कुछ दिए प्राप्त कर लेगा। ही प्रिटेंडेड वह बहाना किया दैट कि इट वाज यूजलेस यह बेकार है, एंड स्कॉर्नफुली और घृणापूर्वक थ्री इट ऑन द ग्राउंड उसे जमीन पर फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट अपने स्थान से खड़ा हो गया, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस और वह घर से बाहर चला गया। द यंग गर्ल वाज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, एट द सेलर्स रूडनेस विक्रेता के अभद्रता पर। द यंग गर्ल वह छोटी लड़की वाज वेरी सैड बहुत दुखी हुई, एंड द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वह वृद्ध महिला समझ नहीं पाई, व्हाई ही हैड बिकम सो एनायड वह इतना क्रोधित क्यों हो गया, या व्हाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर या उसने इतने अपमानजनक तरीके से व्यवहार क्यों किया। द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड जैसा कि उन लोगों में पहले से यह सहमति बन चुकी थी, द टू सेलर्स दोनों विक्रेताओं में, ईच ऑफ देम दो उनमें से प्रत्येक, वेंट टू सेल हिज पॉट्स एंड पेन्स अपने बर्तन बेचने जाएंगे, इन द डिस्ट्रिक्ट उस क्षेत्र में, इन विच जिसमें, द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर जिसमें दूसरा एक दिन पहले गया हुआ था। शेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट जो दूसरा विक्रेता था शेरीवान उसी गली में आया, एंड पास द सेम हाउस और वह उसी घर के पास से होकर गुजरा, क्राइंग यह चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू अपने पुराने बर्तन नए बर्तन से बदल लो। वंस अगेन एक बार फिर, द यंग गर्ल वह छोटी लड़की और ग्रैंडमदर अपनी दादी से आग्रह किया, टू गेट हर ए न्यू प्लेट एक नया प्लेट लेने के लिए। द ओल्ड मैन सेड वृद्ध महिला ने कहा, डियर चाइल्ड प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे यहाँ पर कल विक्रेता हमको कितना निराश किया। डोंट यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट घृणापूर्वक उसने कटोरे को जमीन पर कैसे फेंक दिया। वी विल ओनली रिग्रेट वी कॉलिंग दिस न्यू सेलर, वी विल ओनली रिग्रेट कहा कि हम लोग केवल पश्चाताप करेंगे, कॉलिंग दिस न्यू सेलर इस नए विक्रेता को बुलाकर। दैट सेलर आर यूड बट दिस वन लुक्स जेंटिल, इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल से। तब लड़की ने कहा अपने ग्रैंडमदर से कही, दैट सेलर वाज यूड क्योंकि वह जो विक्रेता था बहुत अभद्र था, बट लेकिन दिस वन लुक्स जेंटिल लेकिन यह विक्रेता बहुत जेंटिल दिखता है, बहुत ही सभ्य दिखता है। इट इज लाइकली ऐसा लगता है कि ही विल टेक द बाउल कि वह कटोरे को ले लेगा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस अपने नातनी के उत्सुकता को देखकर, द ओल्ड मैन वह वृद्ध महिला कॉल्ड शेरीवान इन शेरीवान को अंदर बुलाई। सो इसलिए ही केम इनटू द हाउस वह घर के अंदर आया, एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स और उन्होंने उसके हाथ में कटोरे को दे दिया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी
टू सी, देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, दैट कि इट वॉज मेड ऑफ वुड, यह कटोरे का बना है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ही आस्क्ड विथ हेजिटेशन। शेरीवान जो था वह हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ वह वृद्ध महिला से पूछा कि डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम वास्तव में इससे बदलना चाहती हो। इनकरेज्ड बाय दिस, इससे प्रोत्साहित होकर द यंग गर्ल आस्क्ड, वह छोटी लड़की ने पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए न्यू प्लेट, क्या आप इसे एक नए प्लेट से बदल देंगे। ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ गोल्ड। तब विक्रेता ने कहा कि बूढ़ी माँ, यह आपका कटोरा सोने का है, एंड इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत बहुत अधिक है। आई हैव नॉट सो मच मनी विथ मी, मेरे पास उतना सारा धन नहीं है। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, दोनों स्त्रियां टू हियर दिस, यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और कहीं, माई सन, मेरे पुत्र, ए सेलर, एक विक्रेता, हु जो केम स्टडी, जो कल यहाँ आया था, सेड, कहा, द बाउल वाज वर्थलेस, ये कटोरा बेकार है, एंड थ्री, और फेंक दिया था, इट ऑन द ग्राउंड, इसे जमीन पर। इट मस्ट बी योर टच विच हैड टर्न इट इनटू गोल्ड, कहा कि इट मस्ट बी योर टच, यह निश्चित रूप से तुम्हारे छूने से यह सोने का हो गया है। टेक इट, इसे ले लो, और गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज, और इसके बदले में तुम जो चाहो मुझे दे दो। एंड गो योर वे, और अपने रास्ते पर चले जाओ। ही गेव ऑल द पार्ट्स ही हैड, उसके पास जितना बर्तन था उसने सब दे दिया। एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के भी दे दिया। विच ही हैड विथ हिम एट द टाइम, उस समय जो भी उसके पास था। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स, वो अपने पास केवल अपना तराजू रखा। एंड हिज बैग, अपना बैग रखा। एंड 8 सिल्वर, और 8 चांदी के सिक्के रखा। टू पे द बोटमैन, नाविक को देने के लिए। टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, नदी को पार कराने के लिए। टेकिंग द बाउल विथ हिम, अपने साथ कटोरे को लेकर, ही वेंट टू द रिवर साइड, शेरीवान नदी की तरफ बढ़ गया। गोइंग टू द बोट, नाव में बैठ गया। एंड गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस, और उसने नाविक को 8 चांदी के सिक्के नदी पार करने के लिए दे दिया। नो सूरर ही हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन देन द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन। नो, जैसे ही हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन, जैसे वह शेरीवान उन 2 महिलाओं के पास से गया, देन तभी द ग्रीडी सेलर, वह लालची विक्रेता, केम टू देम अगेन, पुनः उनके पास आ गया। एंड सेड, और कहा, इम्पेशेंटली, धैर्य से, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को निकालो। आई विल गिव यू समथिंग फॉर आर अदर फॉर इट, कहा कि मैं उसके बदले कुछ दे दूंगा। मूव्ड टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, उसके बहानेबाजी पर क्रोधित होकर द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध महिला ने कही, यू सेड, तुमने तो कहा था, द बाउल वाज वर्थ नथिंग, कि इस कटोरे की कीमत कुछ भी नहीं है। टुडे, आज, वी हैव एन ऑनेस्ट सेलर हियर, आज हमारे पास यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था। हु डिक्लेयर्ड, जिसने यह बताया, दैट की द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि यह कटोरा सोने का है। एंड गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के दिए। एंड ऑल हिज पार्ट्स फॉर इट, और अपना पूरा बर्तन भी दे दिया। रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने नुकसान का पश्चाताप करते हुए, द ग्रीडी सेलर क्राइड, लालची विक्रेता चीखने लगा, ही हैड चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट, कहा कि उसने मेरे लाभांश को धोखा दिया है। आई वुड हैव मैड, मैं पागल बन जाऊंगा। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने अपना कटोरा खो दिया। ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह निराश से और दुख से इतना भर गया कि, एंड सो मैडनेड, और इतना पागल हो गया, दैट की ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, वो अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। ही बीट हिज चेस्ट, वो अपने सीने को पीटने लगा। थ्री अवे हिज मनी एंड गुड्स, वो अपने पैसे और सामान को फेंक दिया। टोर हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर से कपड़े फाड़ दिया। एंड सब चीखने चिल्लाने लगा, आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, कहा कि मैं उस घृणित आदमी से अवश्य बदला लूंगा। वाई डिड ही इंटरफियर विथ माई प्लान्स, उसने मेरी योजना में क्यों दखल किया।
द टू वुमेन वेयर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, दोनों महिलाएं वेयर शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो गई, टू सी हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देखकर, बट लेकिन कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन वो लोग उसे रोकने के लिए कुछ भी न कर सके। ही रश्ड आफ्टर सेरीवान टू द रिवर साइड, वह लालची विक्रेता सेरीवान के पीछे पीछे नदी की तरफ गया। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, उसने नदी को पहले से ही पार किया हुआ देखकर, ही शाउटेड डेस्परेटली फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, उसने नाविक को पुनः नाव वापस लाने के लिए कहा। सेरीवान सेड टू द बोटमैन नॉट टू डू सो, लेकिन सेरीवान ने नाविक को ऐसा न करने के लिए कहा। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, नाव को असहाय देखकर, हिज हार्ट वाज फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, उसका हृदय ईर्ष्या से और घृणा से भर गया। द सेलर शाउटेड इंसल्ट एट द फियरलेस सेरीवान, विक्रेता सेरीवान पर गालियां भी बक्की। हु वाज द बोधिसत्व, जो बोधिसत्व था। हिज थ्रेट्स वेयर ऑफ नो यूज, लेकिन उसके धमकी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और पूरी उत्तेजना के साथ, हिज हार्ट बस्ट, उसका हृदय फट गया। एंड ही ड्रॉप डाउन डेड, और उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू।